हेलो फ्रेंड्स, मैं कुलदीप झा। आज का मेरा टॉपिक है व्हाट इज जेडीसी। तो आज के वीडियो में आप सीखेंगे कि जेडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, जेडीसी का मीनिंग क्या होता है, जेडीसी में क्या क्या डाटा की ज़रूरत होती है और जेडीसी कोई भी कंपनी क्यों मंथली बेसिस पे बनाते हैं, जिससे कंपनी को क्या फ़ायदा होता है। तो इसी के बारे में आज का मेरा वीडियो है। तो हर फाइनेंस पर्सन को जेडीसी के बारे में कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। तो इसलिए के वीडियो को आप आखिरी तक जरूर देखें। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि जेडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जेडीसी का फुल फॉर्म होता है जीरो ड्यूज सर्टिफिकेट। अब बात करते हैं कि जेडीसी का मीनिंग क्या होता है। तो जब कोई कंपनी किसी कस्टमर को या पार्टनर को अपना प्रोडक्ट या सर्विस डिलीवर किए होते हैं, वो भी क्रेडिट में, तो वो क्रेडिट में दिए प्रोडक्ट या सर्विस के अगेंस्ट में कंपनी को जब पेमेंट उस कस्टमर या पार्टनर से लेने होते हैं, तो कंपनी जो है वो जेडीसी एक डिटेल एंड समरी के साथ में उनको प्रोवाइड करते हैं और उनसे उस जेडीसी के अगेंस्ट में एक्सेप्टेंस प्लस पेमेंट डिमांड करते हैं और पेमेंट लेते हैं। तो इसी का मतलब जेडीसी हो गया। अब बात करते हैं कि जेडीसी में हमें क्या क्या डाटा की ज़रूरत होती है। तो देखिए, जेडीसी हमारा कस्टमर जो है दो तरह से होते हैं। एक ऐसा होता है कि केवल वो कस्टमर होते हैं। दूसरा इस तरह के होते हैं कि वो कस्टमर भी है और हमारा पार्टनर भी है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि वो हमारा कस्टमर है और दूसरा समझना है कि कस्टमर एंड पार्टनर है। तो जब आप जेडीसी तैयार करेंगे तो उसमें आपको कंपनी का वो सारे डाटा उनके साथ शेयर करना है, बना के समरी के साथ में, जो उनसे रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल, अगर वो हमारे कस्टमर हैं तो कस्टमर है तो उनको हमें जो है सारे जितना हमने उनको इनवॉइस बनाया है उनके नाम से वो डिटेल होना चाहिए। जितना उन्होंने हमें पेमेंट दिया वो डिटेल भी उसमें होना चाहिए। जितना उनका करेंट में हमारे पास सिक्योरिटी डिपॉजिट पड़ा हुआ है वो डिटेल भी होना चाहिए। अगर उन्होंने जीएसटी से रिलेटेड अगर उन्होंने फाइल नहीं किया है वो डिटेल भी होना चाहिए। जितना उन्होंने करेंट में हमारा पेमेंट रखा हुआ है, जो हमने उनको क्रेडिट पीरियड दिया हुआ है, और उस क्रेडिट पीरियड के बाद जो हमें उनसे लेना है वो हमारा फाइनल रहना चाहिए। तो एक तो आपको वो सारे कस्टमर से रिलेटेड डिटेल देना है, ये सारे डिटेल, और दूसरा उसमें समरी बना के देना है कि हमने इतना आपको बिल किया, इसके अगेंस्ट में हमने इतना पेमेंट रिसीव किया और हमारा इतना पेमेंट ड्यूज है, जो आपको जितना क्रेडिट पीरियड दिया था उसके अनुसार अभी आपको इतना पे करना है। तो ये आप जेडीसी पे एक्सेप्ट करें और एक्सेप्ट करके साथ में हमें पेमेंट दें। तो ये इस तरह से आपको कस्टमर का बना के देना है और वो भी मंथली बेसिस देना है। अब बात करते हैं कि ऐसा भी दूसरा कैसा होता है। तो वो कस्टमर भी है और पार्टनर भी है। तो अगर कस्टमर है तो डिटेल में हम जैसे कस्टमर का दिए हैं वो तो आपको सारे देना ही है। साथ में वहाँ पे आपको वेंडर का भी डिटेल देना है, क्योंकि जब वो हमारा पार्टनर है, हमारा प्रोडक्ट वो सेल करते हैं या सर्विस देते हैं, तो उनको जो है उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट में कमीशन देना होता है, कंपनी को क्लेम देना होता है। तो आप जब उनसे डिमांड करेंगे पेमेंट का, तो आपको उनका क्लेम का भी जो है उसमें इंक्लूड करना होगा, वो भी माइनस करके बीआर से, और फिर जाके जो है आप फाइनल अमाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पे आपको तीन डाटा देना होगा। एक देना होगा पूरा कस्टमर से रिलेटेड,
दूसरा डाटा देना होगा आपको वेंडर से रिलेटेड, और तीसरा डाटा आपको देना होगा समरी। ये 3 चीज आपको देने हैं। उस समरी में आप पूरा कस्टमर का बैलेंस दिखाएंगे कि इतना हमारा पेंडिंग रह गया, दूसरा दिखाएंगे कि आपका क्लेम का ये रहा, और तीसरा दिखाएंगे कि करंट में आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट हमारे पास इतना बचा हुआ है। अगर उससे रिलेटेड जो भी डिटेल में देखना है उनको, वो सारे हम डिटेल लगा के अलग से दिए हुए हैं ऑलरेडी, और उनके साथ वो चीज़ शेयर करेंगे कि हमारा ये बन रहा है, ये सारे डिटेल है, इसको आप देखें और साइन करके मेरे को एक्सेप्ट करके दें, साथ में हमारा ये पेमेंट बच रहा है, ये पेमेंट आप क्लियर करें। तो यही डाटा की ज़रूरत होता है। अब बात करेंगे कि कंपनी को इससे क्या फ़ायदा होता है। तो कंपनी को फ़ायदा ये है कि एक पहला मंथली बेसिस पे उन्होंने कस्टमर या पार्टनर के साथ शेयर किए, उनका एक्सेप्टेंस आ गया सिग्नेचर के साथ में। कल जाके वो मुकरेंगे कि नहीं हमारा ये नहीं है, हमारा ये गलत है, ये सब करने के लिए उनको मंथली बेसिस पे लीगल एक तरह का डॉक्यूमेंट कंपनी के पास है, वो भी मंथली बेसिस है। दूसरा, कंपनी को उसके अगेंस्ट में पेमेंट मंथली बेसिस आ रहा है, क्योंकि जब उनका जीरो ड्यूज होगा तब ये कंपनी उनके साथ कंटिन्यू नेक्स्ट मंथ में बिजनेस करेंगे, नहीं तो उनका कोड ब्लॉक कर देंगे, उनको सारे प्रोडक्ट देना बंद कर देंगे कि पहले आप जो है हमारा जेडीसी क्लियर करें, तब जाके हम आपके साथ कंटिन्यू करेंगे। जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे हम कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो कंपनी को फायदा हो गया कि जो उनका जो है जो भी ड्यूज है वो एक्सेप्ट किया पार्टनर। अगर पार्टनर का कुछ क्वेरी है तो वो क्वेरी अकाउंट्स के साथ में, सेल्स टीम के साथ में उसको सॉल्व करेंगे, फिर जाके वो अपना जेडीसी क्लियर करवाएंगे। अगर उनको इशू नहीं है तो वो साइन करके देंगे। कल जाके अगर वो पार्टनर पेमेंट देने से इनकार करता है तो कंपनी जो है वो उनका साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट को लीगल में प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे कंपनी का जो भी पेमेंट उनके पास पड़ा है, अगर वो डायरेक्टली पे नहीं करते हैं कंपनी को, तो फिर जाके कंपनी जो है लीगल के थ्रू उनसे सारे पेमेंट रिकवर करेंगे। तो इससे कंपनी को दो फायदा हो गया कि उनका बैलेंस करेक्ट है एज पर सिस्टम, दूसरा हो गया कि लीगल डॉक्यूमेंट उनके पास अवेलेबल है, तो कंपनी को भी बेनिफिट है, प्लस पार्टनर को भी फायदा ये है कि उनके अनुसार जितना बैलेंस होना चाहिए उतना ही बैलेंस कंपनी में भी है। अगर दोनों में कोई कंफ्यूजन है डाटा में तो वो रिकॉन्साइल करवाएंगे और उसको क्लोज करेंगे। तो हमें लग रहा है कि जेडीसी के बारे में आपको नॉलेज मिल गया होगा। कभी हम प्रैक्टिकल वीडियो भी आपके साथ बना के शेयर करेंगे। तो आज का वीडियो अब हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ में। थैंक यू।